लगातार आप लोग लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सर सवाल उठा रहे हैं। कल जमशेदपुर में हुई घटना पर भी जो पुलिस मूक दर्शक बनी रही, पुलिस के सामने इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है, क्या कहेंगे? हम लोग तो पहले से बोल रहे हैं कि अपराधियों की समानांतर सरकार इस राज्य में चल रही है। अब जरा बतलाइए कि पुलिस की गाड़ी से निकाल करके चापड़ा होता है, चापड़, उससे यदि पुलिस की मौजूदगी में उसकी हत्या कर दी जा रही है, तब विचार करिए कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है झारखंड राज्य में। आप हमेशा से आवाज उठाते रहे हैं, चाहे बालू हो, कोयला हो, अवैध खनन का। यहाँ के झारखंड सरकार के मंत्री संजय प्रसाद यादव बालू के अवैध तस्करी मामले में दोषी पाए गए हैं। जब से इस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में सरकार बनी है, कांग्रेस समर्थन कर रही है आरजेडी, और तब से लेकर के अब तक किसी को बालू मिला ही नहीं। माफिया लोग जो बालू की तस्करी कर रहे हैं, वो लोग हाईवा से बालू लाने का काम कर रहे हैं और बालू को दूसरे जगहों में भेजने का काम कर रहे हैं। उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि जिस रूट से गाड़ियां चलती है उस रूट में प्रत्येक थानों में इसका पैसा तय है। आज हूल दिवस है, हूल दिवस की बधाई और शुभकामनाएं भी दे रहे थे, लेकिन आज भी वो हक और अधिकार की लड़ाई जो है, उन्हीं के वंशज, उन्हीं के परिवार की बात करें या साहेबगंज की भोगनाडीह की बात करें, तो वहां मूलभूत सुविधाओं की कमी दिख रही। बताइए, शहीद स्थल पे पुलिस की छावनी में तब्दील कर दी जाती है, लोगों को श्रद्धांजलि देने से मना किया जाता है। ये कैसा चल रहा है शासन प्रशासन? राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया आज से प्रारंभ हुई है। अब घर घर जो बीएलओ हैं वो पहुंचेंगे और मतदाता जो है वो कितने सजग हैं ये डिपेंड करेगा। जिनकी मैपिंग नहीं हुई है वो कैसे इस प्रक्रिया में हिस्सा ले सके। साथ ही साथ और भी कई अन्य विषय हैं। राज्य के लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष की उपलब्धियों की बात करें, चूंकि राज्य में जो जेएमएम कांग्रेस है वो 12 वर्ष की नाकामियां गिना रही है। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू सर हैं। सर, ये परिसीमन और जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये सारी चीजें संविधान के अनुसार से चलने वाली है। अभी एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है, कोई नई प्रक्रिया नहीं चल रही है। आज से पहले 7 बार इस देश में होने का काम किया है, तब कांग्रेस की सरकार थी, और इस बार 8वीं बार जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, और चुनाव आयोग उस प्रक्रिया के तहत संवैधानिक तरीके से इन कार्यों का निर्वहन करने का काम कर रहा है। और स्वाभाविक है कि एसआईआर के माध्यम से वैसे लोग जो या तो घुसपैठिए हैं, या बाहर से आके बसे हुए हैं, या 2 लोगों का नाम 2 जगहों पे है, या किन्हीं की मृत्यु हो गई है लेकिन वोटर लिस्ट में चढ़ा हुआ है, तो वैसे लोगों का इस प्रक्रिया के तक नामों की छटनी होगी। तो जो लोग चुनाव के दरमियान जो बोगस वोट डालने का काम करते थे दूसरों के नामों से, उन लोग थोड़ा परेशान नजर आ रहे हैं। जिनके क्षेत्र में घुसपैठियों का वोट वो लेने का काम करते थे, वो लोग भी परेशानी महसूस कर रहे हैं। लेकिन एसआईआर का जो कार्य चल रहा है, संविधान के तहत, संवैधानिक नियमों और कानूनों के तहत वो अपना काम करने का कार्य करेगा। अच्छा, लगातार आप लोग लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सर सवाल उठा रहे हैं। कल जमशेदपुर में हुई घटना पर भी जो पुलिस मूक दर्शक बनी रही, पुलिस के सामने इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है, क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम? नहीं, स्वाभाविक है। हम लोग तो पहले से बोल रहे हैं कि अपराधियों की समानांतर सरकार इस राज्य में चल रही है। अब जरा बतलाइए कि पुलिस की गाड़ी से निकाल करके चापड़ा होता है, चापड़, उससे यदि पुलिस की मौजूदगी में उसकी हत्या कर दी जा रही है, तब विचार करिए कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है झारखंड राज्य में। दिन दहाड़े पुलिस के सामने, पुलिस के मौजूदगी में किसी युवा की हत्या की जा रही है। आज इस संदर्भ में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एसएसपी के पास हम लोगों ने मिलने का काम किया है, और मैं तो मांग करता हूं कि वैसे पुलिसकर्मी जिनके सामने इस प्रकार की घटना घटी है, उस पर भी 302 की मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और वैसे पुलिसकर्मी को भी जेल भेजा जाना चाहिए, ताकि पुलिसकर्मियों के बीच में भी ये भय रहे कि हम गलत करेंगे तो मेरे लिए भी कानून है। आखिर किस परिस्थिति में अपराधी पुलिस की मौजूदगी में उनका चापड़ से हत्या करने का काम किया है, ये पुलिस को बताना चाहिए।
और यदि पुलिसकर्मियों पर यदि मुकदमा नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जमशेदपुर में सड़कों पर उतरने का काम करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो जमशेदपुर को हम लोग ठप करने का काम करेंगे। चलिए, तो ये प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई हो जो जिनकी उपस्थिति वहां पर थी। ये तो बात हो गई सर की लॉ एंड ऑर्डर की। दूसरी तरफ अगर बात करें बालू की तस्करी का, यानी कि आप हमेशा से आवाज उठाते रहे हैं, चाहे बालू हो, कोयला हो, अवैध खनन का। यहाँ के झारखंड सरकार के मंत्री संजय प्रसाद यादव बालू के अवैध तस्करी मामले में दोषी पाए गए हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? देखिए, जब से इस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में सरकार बनी है, कांग्रेस समर्थन कर रही है आरजेडी, और तब से लेकर के अब तक किसी को बालू मिला ही नहीं। बालू मिला भी है, मिल भी रहा है तो एक हैवा जो 10-12 हजार रुपये बिकता था 2019 से पहले, आज वो 40 से 45 हजार रुपये में हैवा बालू 50 हजार में खरीद रहे हैं लोग। गांव का आदमी अपना घर बनाने के लिए ट्रैक्टर से नदी से बालू लाया जाता है तो उसको पकड़ करके उस पर केस किया जाता है, उसको जेल भेजा जाता है। लेकिन वही माफिया लोग जो बालू की तस्करी कर रहे हैं, वो लोग हाईवा से बालू लाने का काम कर रहे हैं और बालू को दूसरे जगहों में भेजने का काम कर रहे हैं। उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि जिस रूट से गाड़ियां चलती है उस रूट में प्रत्येक थानों में इसका पैसा तय है, पैसा देते हैं, लोग फिर पार करते हैं। तो इस प्रकार की भयावह स्थिति, कोयला चोरी का तो पूछिए ही मत। 100 गाड़ियां, 200 गाड़ियां धनबाद से कोयले की चोरी प्रत्येक दिन हो रही है। लातेहार की बात लीजिए, बिरमो की बात लीजिए, बोकारो की बात लीजिए, जहां देखिए कोयले की भारी पैमाने पे लूट हो रही है, तस्करी होने का काम कर रहा है। और यहाँ के पुलिस प्रशासन के मिली भगत से प्राकृतिक संसाधनों को लूटने का काम किया जा रहा है। अवैध खनन हो रहा है, पत्थर की कालाबाजारी हो रही है। ये कौन संभालेगा? जब सरकार के मंत्री ही उसमें इन्वॉल्व रहेंगे तो उसको देखने वाला कौन है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी समय समय पर इन सारे विषयों को बराबर उठाते आई है और आगे भी इन सारे विषयों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करने का काम करेगी, सड़कों पर उतरने का काम करेगी। आज हूल दिवस है, हूल दिवस की बधाई और शुभकामनाएं भी दे रहे थे, लेकिन आज भी वो हक और अधिकार की लड़ाई जो है उन्हीं के वंशज, उन्हीं के परिवार की बात करें या साहेबगंज की भोगनाडीह की बात करें तो वहां मूलभूत सुविधाओं की कमी दिख रही है। बताइए, शहीद स्थल पे पुलिस की छावनी में तब्दील कर दी जाती है, लोगों को श्रद्धांजलि देने से मना किया जाता है। ये कैसा चल रहा है शासन प्रशासन? आज से पहले झारखंड में इस प्रकार की दृश्य किसी को देखने को नहीं मिला था। अब शहीद के प्रतिमा पर यदि कोई जा करके राजनीतिक कार्यकर्ता पुष्पांजलि नहीं कर पाएगा, यदि करता भी उस पर मुकदमा कर दिया जाए, कोई कार्यक्रम नहीं कर पाता है, तब समझ सकते हैं कि किस प्रकार की सरकार इस राज्य में चल रही है। आप कल्पना कर सकते हैं। तो सर का धन्यवाद। ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू। देखिए, चंपई सोरेन को, भाजपा नेता, वरिष्ठ भाजपा नेता है, चंपई सोरेन को वहां जाने से रोका गया। साथ ही साथ वहां की जो कमी, मूलभूत सुविधाओं की कमी अभी भी देखने को मिल रही है। बड़ी बात इन्होंने कही कि जो जमशेदपुर में हुई घटना है उसमें वो पुलिसकर्मी भी उतने ही जिम्मेवार हैं, उन पर भी सरकार मुकदमा दर्ज करे, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आने वाले दिनों में ये आंदोलन का भी रुख कर सकते हैं। परिसीमन जैसी जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया है या SIR की बात करें, उसमें भी अपनी अपनी सहभागिता निभाने की अपील की है। कैमरा पर्सन नवल के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।